पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे पश्चिम बंगाल के 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब पश्चिम बंगाल में 2026 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल करने की दावेदारी पक्की कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और बहुमत का जो आंकड़ा है वह 148 सीटों का है, यानी कि किसी भी पार्टी को राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 148 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए इस ओपिनियन पोल सर्वे के जरिए जानते हैं कौन बनेगा जनता की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है, तो वहीं भाजपा और केंद्र सरकार के समर्थक बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। टीएमसी अपने मजबूत गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तो आइए जानते हैं क्या एक बार फिर ममता बनर्जी बनेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री या फिर भाजपा बनाएगी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार। तो आइए जानते हैं जिलेवार किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। तो सबसे पहले जिले की बात करें तो सबसे पहला जिला पश्चिम बंगाल का आता है पूर्वी मेदिनीपुर। पूर्वी मेदिनीपुर में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 16 सीटों में से 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें बीजेपी पार्टी की तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 16 सीटों में से 11 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों में से 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर एआईएमआईएम की तो यहाँ पर एआईएमआईएम को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की यहाँ पर बात की जाए तो पूर्वी मेदिनीपुर में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए पूर्वी मेदिनीपुर में बीजेपी को काफी अच्छी बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की तो अगले जिला आता है पश्चिम बंगाल का पश्चिमी मेदिनीपुर। पश्चिमी मेदिनीपुर में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 15 सीटों में से 6 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी बीजेपी की तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों में से 9 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला है पुरुलिया। पुरुलिया जिला में विधानसभा की 9 सीटें हैं। इन 9 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 9 सीटों में से टीएमसी पार्टी को यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करते हुए 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अन्य पार्टियों की तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करते हैं अगले जिले की तो अगला जिला आता है झारग्राम। झारग्राम जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी को यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है हुगली। हुगली जिला में विधानसभा की 18 सीटें हैं। इन 18 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों में से 6 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी पार्टी की तो यानी कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को यहाँ पर 18 सीटों में से 12 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो हुगली जिले में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 62 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर ममता बनर्जी की पार्टी को 27 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटों में से 33 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों को यहाँ पर कोई भी सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी यहाँ पर अभी 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है हावड़ा जिला। हावड़ा जिला में विधानसभा की 17 सीटें हैं। इन 17 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर 17 सीटों में से टीएमसी पार्टी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है उसको 11 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें यहाँ पर
तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं AIMIM को भी यहाँ पर 0 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए हावड़ा जिले में TMC पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों का अगर रुझान देखें तो यहाँ पर TMC पार्टी को 11 सीटों में से 7 सीटें, वहीं बीजेपी को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें, वहीं AIMIM को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में विधानसभा की 33 सीटें आती हैं। इन 33 सीटों को अगर रुझान देखें तो यहाँ पर इन 33 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर TMC पार्टी को 24 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की यानी कि बीजेपी की बात की जाए तो यहाँ पर 33 सीटों में से बीजेपी पार्टी को 8 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो देखा जाए TMC पार्टी को यहाँ पर काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों को ओपिनियन पोल सर्वे की बात की जाए तो यहाँ पर TMC पार्टी को 9 सीटों में से 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें, वहीं बीजेपी पार्टी को 4 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए उत्तर दिनाजपुर में जो है मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर TMC पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टी खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला दक्षिण दिनाजपुर। दक्षिण दिनाजपुर में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर TMC पार्टी की, तो यहाँ पर TMC पार्टी और कांग्रेस पार्टी को काफी अच्छा तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6 ही सीटें हैं और 6 ही सीटें बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 138 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए उन पर अगर एक नजर डालें तो यहाँ पर TMC पार्टी को 74 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को 138 सीटों में से 61 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 3 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की, तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि किस पार्टी की बनेगी पश्चिम बंगाल में सरकार। हम आपको सिर्फ अनुमानित आंकड़े दिखा रहे हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिला में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर TMC पार्टी को 4 सीटें की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं AIMIM को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मालदा जिले में भी बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में विधानसभा की 22 सीटें आती हैं। इन 22 सीटों का अगर रुझान देखें तो यहाँ पर TMC पार्टी को 22 सीटों में से 18 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, वहीं AIMIM को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुर्शिदाबाद जिले में TMC पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीजेपी की, तो यहाँ पर बीजेपी भी अपनी सीमित सीटों के साथ मुकाबला करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो अगला जिला आता है नादिया। नादिया जिले में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर TMC पार्टी को 15 सीटों में से 5 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें, AIMIM को 0 सीटें, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए नादिया जिले में भी बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की अगर बात की जाए तो अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में विधानसभा की 31 सीटें आती हैं। इन 31 सीटों के रुझान देखा तो यहाँ पर TMC पार्टी यानी ममता बनर्जी की पार्टी TMC को यहाँ पर 26 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, तो वहीं AIMIM को 2 सीट है, वहीं अदर पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। तो यहाँ पर देखा जाए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहाँ पर अपना खाता खोलती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर टीएमसी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों की बात की जाए तो यहाँ पर अन्य पार्टियों खाते में भी एक सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है पश्चिम बंगाल का पूर्वी बर्धमान। पूर्वी बर्धमान में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 7 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं बात की जाए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, वहीं AIMIM को 0 सीट है, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला आता है बांकुरा। बांकुरा जिला में विधानसभा की 13 सीटें आती हैं। इन 13 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को मात्र 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर यानी कि बीजेपी को 12 सीटों की बात मिलती हुई नजर आ रही है। भाई कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है, वहीं AIMIM को 0 सीट है, वहीं अदर पार्टी को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो देखा जाए बांकुरा जिला में बीजेपी पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। भाई टीएमसी पार्टी को यहाँ पर काफी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं, तो अगला जिला आता है पश्चिमी बर्धमान। पश्चिमी बर्धमान में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इन 9 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9 सीटों का रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 1 सीट की बात मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 8 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में भी यहाँ कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि पश्चिमी बर्धमान में जो है टीएमसी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर अगला जिला वीरभूमि। वीरभूमि जिले में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। इन 11 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में 0 सीट है, वहीं बीजेपी पार्टी खाते में 11 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें है, वहीं AIMIM को 0 सीटें, वहीं अन्य पार्टियों को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वीरभूमि में देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगले जिले की बात की जाए तो यहाँ पर अगला जिला आता है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। अलीपुरद्वार में भी टीएमसी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के अलावा बात की जाए यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसके अलावा अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी में विधानसभा की 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी को 0 सीट है, वहीं बीजेपी पार्टी को 8 सीट है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, AIMIM को 0 सीट है, वहीं अदर पार्टियों को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो जलपाईगुड़ी में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला कलिम्पोंग। कलिम्पोंग में विधानसभा की 1 सीट आती है और ये 1 सीट जो है बीजेपी पार्टी को खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं टीएमसी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 सीट है, वो 1 सीट जो है बीजेपी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। इन 5 सीटों का अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं टीएमसी पार्टी को 0 सीट है, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, AIMIM को 0 सीट है, वहीं अदर पार्टियों को 0 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। यानी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, तो अगला जिला कूच बिहार। कूच बिहार में भी विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। इन 8 सीटों का अगर रुझान देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं बात करें यहाँ पर टीएमसी पार्टी की, तो यहाँ पर टीएमसी पार्टी खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 0 सीट है, वहीं AIMIM को 0 सीट है, वहीं अदर पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए कूच बिहार में भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे में जो अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं उन्हें अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 151 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। तो वहीं टीएमसी पार्टी यानी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी को 136 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2 सीटों की बात मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं।
चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद चुनाव होंगे और जब रिजल्ट आएंगे तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं।